स्टूडेंट और नॉलेज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि मेरा वीडियो आप सभी को पसंद है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करें। यदि आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप दिव्यांग न्यूज में जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में नंबर पर जरूर संपर्क करें। हेलन केलर के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ। हेलन एडम्स केलर, जन्म 27 जून 1880, निधन 1 जून, दिल का दौरा पड़ जाने से 1968। जन्म स्थान उत्तरी अल्बामा के टिस्कुम्बिया नामक स्थान पर। पिता कैप्टन अदर एच, माता एडम्स केलर थी। हेलन केलर की एक छोटी बहन और 2 सौतेले भाई भी थे। परिवार की आय कपास की खेती पर निर्भर थी। हेलेन केलर की आंखों की दृष्टि और सुनने बोलने की शक्ति 19 महीने की उम्र में अधिक मतानुसार एक दिमागी बुखार के चलते छिन गई थी। बीमारी आज भी रहस्य बनी हुई है, जिसे लेकर वैज्ञानिक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए हैं। हेलन केलर को लेकर उसके माता पिता सबसे पहले बाल्टिमोर, मैरीलैंड के एक आंखों के चिकित्सक के पास लेकर गए और उसकी सलाह पर बाद टेलीफोन के आविष्कारक ग्राहम बेल से मिले। उन्होंने ही परकिंस स्कूल फॉर द ब्लाइंड के निदेशक माइकल एनागोस से मुलाकात करवाई। 3 मार्च 1887 को निदेशक माइकल ने एनी सुलीवन को हेलेन केलर की शिक्षा हेतु उत्तरी अल्बामा भेजा। एनी ने हेलन केलर को पहला शब्द गुड़िया अर्थात डॉल लिखना सिखाया, लेकिन हेलेन केलर ने पहली बार सफलतापूर्वक वाटर शब्द लिखना सीखा। इसके बाद उसने रात तक 30 अन्य शब्द सफलतापूर्वक एनी को लिखकर बताए। एनी की उस समय उम्र 20 वर्ष की थी। उसे हेलेन केलर की पढ़ाई हेतु $25 प्रतिमाह मिलते थे। एनी हेलेन केलर की आजीवन संरक्षिका और शिक्षक रही। हेलन केलर परकिंस स्कूल सहित अन्य संस्थानों में भी रही। 11 वर्ष की उम्र में उसने 2 साहित्य रचनाएं रची, जहां पर परकिंस स्कूल के निदेशक माइकल ने उस पर साहित्यिक चोरी का आरोप लगाते हुए झूठे और धोखेबाज कहा। माइकल एनाकोस ने पहले मुलाकात के दौरान हेलेन केलर को चमत्कारी बच्चा और देवी जैसे शब्दों से पुकार चुके थे। हेलन केलर की मुलाकात 1888 में पहली बार अमेरिकन राष्ट्रपति क्लेमेंट से हुई और उसके बाद 1896 में प्रसिद्ध लेखक मार्क ट्वेन से हुई। उन्होंने हेलेन केलर की तुलना प्रसिद्ध अंग्रेजी साहित्यकार जॉन मिल्टन, शेक्सपियर, ह्यूमर आदि से की। हेलेन केलर ने 1900 में रेडक्लिफ यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। इसके लिए प्रसिद्ध ऑयल कंपनी के मालिक एंग्री एच रोजर ने सहायता की। कॉलेज के दौरान हेलेन केलर ने अपनी आत्मकथा का प्रथम भाग द स्टोरी ऑफ माई लाइफ 1903 में लिखी। इसके आरंभिक 100 पेज ग्राहम बेल द्वारा भेंट किया गया ब्रेल टाइपराइटर से तैयार किए। आत्मकथा लिखने में अहम भूमिका जॉन मेसी, जो कि इसी कॉलेज के अंग्रेजी के शिक्षक थे, ने की। जॉन मेसी और पार्शियली ब्लाइंड एनी का विवाह 1905 में हुआ, लेकिन कुछ ही समय बाद दोनों बिना तलाक के ही सदा के लिए अलग हो गए। 28 जून 1904 में हेलेन केलर को रेडक्लिफ से स्नातक की डिग्री मिली और इसी के साथ स्नातक करने वाली वह दुनिया की पहली डेफ एंड ब्लाइंड छात्रा बनी। 1905 में हेलेन केलर को जॉन मेसी ने समाजवाद से जोड़ा और इसके बाद आगे चलकर 1909 से और 1921 तक वह लगातार समाजवादी के रूप में अपनी अहम भूमिका निभाती रही। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हेलन केलर ने विकलांग हुए सैनिकों के हक में आवाज उठाई। वुड्रो विल्सन से हेलन के मतभेद 1914 से शुरू हुए, जो आगे चलकर कभी कम नहीं हुए। 1915 में हेलेन केलर ने केसलर के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय हेलेन केलर फाउंडेशन की स्थापना की। 1920 में हेलन केलर अमेरिकन फेडरेशन फॉर द ब्लाइंड संस्था से जुड़ी, जिसके लिए उसने 1940 तक लगातार धन इकट्ठा किया। 1921 में हेलेन केलर ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यूजीन डेस्क का समर्थन किया था। कम्युनिस्ट से जुड़ने के कारण हेलेन केलर पर हमेशा एक आलोचक वर्ग ने कई आरोप लगाए। उस पर आरोप आज तक भी लगते रहे हैं, मगर 3 बड़े आरोप हेलेन केलर पर 11, 23 और 52 वर्ष की उम्र में लगे। पहला आरोप परकिंस स्कूल के निदेशक माइकल एनागोस ने साहित्यिक चोरी का लगाया, वहीं दूसरा आरोप 23 वर्ष की उम्र में लगा। तीसरा आरोप एक प्रसिद्ध दृष्टिबाधित लेखक थॉमस ने 1933 में लगाया। 1914 में पोली बेंथम हेलन केलर की सचिव बनी। 1932 में हेलेन केलर की संरक्षिका 100% दृष्टिहीन हो चुकी थी, वहीं कई बीमारियों ने भी उसे जकड़ लिया। इसी के चलते एनी का निधन 1936 में हो गया था। 1934 में एनी के पति और हेलेन केलर के सहायक जॉन मेसी का भी निधन हो गया था। एनी के निधन के पश्चात पोली बेंथम हेलेन केलर की सहायता करती रही। हेलन केलर ने 5 महाद्वीपों के 39 देशों की यात्रा की, जिसमें भारत भी शामिल है, और भारत की यात्रा के दौरान वह रविंद्रनाथ टैगोर से मिली। 1946 में हेलन केलर ने भूमध्य सागर के ऊपर से डगलस स्काई मास्टर 4 इंजन वाले फ्लाइट को उड़ाया था। हेलन केलर जीवन संबंधित प्रसिद्ध नाट्य रचना मिरेकल वर्कर, जो कि 1914 में जन्मे विलियम गिब्सन ने 1957 में लिखी, जिस पर कई फिल्में बन चुकी है।
द मिलीकर वकर का मंचन प्रतिवर्ष हेलेन केलर के पूर्व निवास स्थल पर प्रतिवर्ष 27 जून से पहले सप्ताह में मंचन किया जाता है। हेलन केलर को 3 विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की मानद उपाधि मिली, वही अमेरिकन सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त विभिन्न देशों और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा कई पुरस्कार दिए गए। वह अमेरिकन राष्ट्रपति स्वर्गीय लिंडन बी जॉनसन से मिलने के बाद प्रतिवर्ष राष्ट्रपति से मिलती थी। 1980 में राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने हेलेन केलर की उपलब्धियों को मान्यता दी और उसके बाद 1984 में तत्कालीन राष्ट्रपति रीगन ने हेलेन केलर सप्ताह मनाने की घोषणा की। हेलन केलर को अपने पिता की भांति जीव जंतुओं से अधिक प्रेम था। उसने अपने घर पर कई प्रकार के डॉग्स को भी रखा था। हेलन केलर 16 वर्ष की उम्र की थी तब उसने पहला शब्द बोला था। उसके बाद उसने कई बार थेरेपी की सहायता ली और कुछ अस्पष्ट शब्दों के साथ बोलने लगी थी। हेलन केलर ने अपने जीवन काल में कुल 14 किताबें लिखी, जिनमें द स्टोरी ऑफ माई लाइफ और आउटलुक ऑफ डक काफी चर्चित हुई हैं। छुट्टियों में हेलेन केलर के घर जाने के पश्चात वैज्ञानिक ग्राहम बेल उसे खर्चे के लिए पैसा भेजा करते थे। हेलेन केलर का निधन 1 जून 1968 को हो गया था। निधन के बाद हेलेन केलर को उनकी संरक्षिका एनी जिसका निधन 1936 में और सचिव पोली बेंथम निधन 1964 में हुआ, दोनों की समाधि स्थल के समीप ही दफनाया गया था। हेलन केलर की अंतिम शव यात्रा के दौरान लाखों लोग शामिल हुए और विभिन्न देशों की तरफ से शोक संवेदना व्यक्त की गई थी। आज हेलेन केलर के नाम से अधिकतर देशों में संस्थाएं खुली हुई हैं, वहीं स्कूल कॉलेज आदि के सिलेबस में हेलन केलर की रचनाओं को शामिल किया जाता है। ज्यादा जानकारी के लिए दिव्यांग स्टूडेंट और नॉलेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।